हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त संजू राठी एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई स्टोरी लेके। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक जाने माने बहुत ही प्रसिद्ध एंटरप्रेनर के बारे में, जिनका नाम है दोस्तों संदीप माहेश्वरी जी। संदीप माहेश्वरी जी का नाम सुनते ही दोस्तों आप सबके दिमाग में उनकी फ़ोटो आ जाती है। आज हम उन्हीं के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैसे उन्होंने जीरो से हीरो बने, वो कैसे उन्होंने अपनी लाइफ की शुरुआत की, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या कुछ किया। जुड़े रहिए दोस्तों वीडियो के साथ में। दोस्तों, हम बात करते हैं संदीप माहेश्वरी जी के बारे में। उनका जन्म जो है दिल्ली में हुआ था। दिल्ली के अंदर संदीप माहेश्वरी जी का जन्म हुआ 1980 के अंदर 28 सितंबर को। वो उनका परिवार जो एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं वो, और उनके पिताजी का एल्यूमिनियम का बिजनेस था। किसी कारण से उनके पिताजी का बिजनेस फेल हो जाता है जब वो 10वीं क्लास में थे, और उनके ऊपर सारी की सारी जिम्मेवारी आ जाती है संदीप जी के ऊपर। संदीप माहेश्वरी जी की शिक्षा दिल्ली में ही हुई थी। उन्होंने अपना 10वीं 12वीं दिल्ली से किया। 10वीं पास करने के बाद संदीप जी के पिताजी का बिजनेस बंद हो जाता है, जिसके कारण उन्हें आगे की पढ़ाई करने में परेशानी का सामना करना पड़ा। 12वीं पास करने के बाद संदीप माहेश्वरी ने पैसे कमाने के बारे में सोचा। यही से इन्होंने पैसे कमाना शुरू किया। ये बहुत क्रिएटिव दिमाग वाले थे, हमेशा कुछ अलग करने की सोचते थे। इन्होंने किरोड़ीमल कॉलेज से बीकॉम किया। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से इन्होंने बीकॉम की पढ़ाई 2 साल बाद ही छोड़ दी, जिसको पूरा नहीं कर पाए। संदीप ने सफलता के लिए बहुत मेहनत की। बार बार प्रयासों के बाद तो हर बार नाकाम हो जाते थे। जो भी काम करते उसमें केवल असफलता ही मिलती थी। उन्होंने 10 पास किया तब पिता का बिजनेस चल गया, और आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए उन्होंने पिता के साथ पीसीओ शॉप पर बैठे रहते थे। वह कुछ छोटे मोटे काम किया करते थे और काम में सहायता किया करते थे। जब संदीप माहेश्वरी 12वीं क्लास में थे तो उन्होंने घर पर ही लिक्विड सोप बना और उसे पैक करके घर घर जाकर बेचते थे। इस काम से उन्हें जो पैसे मिलते उनसे वो अपना घर खर्च चलाते थे। कुछ लोग उनसे सामान लेते और कुछ नहीं भी लेते थे, जिसके चलते उनका यह काम भी ठप हो गया और इसे बंद करना पड़ा। इस काम से उन्हें ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल पा रहा था। इसके बाद संदीप माहेश्वरी ने किरोड़ीमल कॉलेज से बीकॉम किया। यहीं से उन्हें मॉडलिंग का चस्का लगा था। 19 साल की उम्र में उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में अपना करियर बनाना चाहा। उन्हें इस कदम में मज़ा भी आने लगा। कुछ समय के लिए संदीप माहेश्वरी ने मॉडलिंग में प्रयास भी किया, परंतु इस क्षेत्र में बहुत सारे संघर्ष उनके सामने आ रहे थे। उन्होंने सोचा क्यों ना मैं इन लोगों को प्रेरित करूं जो इस संघर्ष के साथ काम करते हैं। उन्होंने अपना टारगेट बदला और लोगों को अपने अनुभव के आधार पर लोगों को प्रेरित करना शुरू किया। जब संदीप माहेश्वरी मॉडलिंग के लिए संघर्ष कर रहे थे तब उन्होंने फोटोग्राफी का बहुत शौक था। वह मॉडलिंग के साथ साथ फोटोग्राफी भी कर रहे थे, परंतु संदीप माहेश्वरी को मॉडलिंग की दुनिया में ज़्यादा सफलता नहीं मिल रही थी। इसलिए उन्होंने मॉडलिंग का काम भी छोड़ दिया और आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से 2 साल बाद कॉलेज भी छोड़ दिया था। दोस्तों, मॉडलिंग में मिली सफलता के बाद उन्होंने खुद की एक कंपनी खोली जिसका नाम ऑडियो विजुअल प्राइवेट लिमिटेड था। यह कंपनी कुछ समय ही चली। इस कंपनी से उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिली, बाद में इसे भी बंद करना पड़ा। इस तरह उन्हें इस काम में भी असफलता मिली। संदेश माहेश्वरी बार बार मिल रही असफलता से परेशान रहने लगे थे। इसी समय उनके एक दोस्त ने उन्हें एक एमएलएम कंपनी के बारे में बताया और उनको ज्वाइन करा दिया। इस कंपनी में काम करके वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते थे, परंतु इस काम में उन्हें निराशा के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगा और इस कंपनी को भी उनको छोड़ना पड़ा। 2002 में संदीप माहेश्वरी ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर एक कंपनी खोली। उन्हें उम्मीद थी कि इस बार वह सफल हो जाएंगे और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार पाएँ, परंतु उनकी यह कंपनी केवल 6 महीने ही चल पाई। संदीप थोड़े सरल स्वभाव वाले थे, उनके साथ इस कंपनी में धोखा हुआ था। इस तरह अब तक संदीप माहेश्वरी को जो भी काम करना पड़ा उन सब में उनको असफलता मिलती रही। इन सभी असफलताओं के बाद भी संदीप माहेश्वरी ने हिम्मत नहीं हारी। अपने परिवार में सबसे बड़े थे, उनकी एक छोटी बहन थी। उन्हें एक बार फिर अपने आप को एक अवसर दिया और कुछ अलग करने की ठानी। संदीप माहेश्वरी हमेशा क्रिएटिव दिमाग वाले थे, इसलिए उनके दिमाग में हमेशा नए नए विचार आते रहते थे। इस बार उन्होंने अपने अनुभव को लोगों के साथ प्रकट करना चाहा। उन्होंने अपनी असफलताओं के अनुभव के आधार पर मार्केटिंग पर एक बुक लिखी, कुछ लोगों को बेचना शुरू किया, परंतु उनकी यह बुक भी ज़्यादा कमाल नहीं कर पाई और एक बार फिर उन्हें असफलता का सामना करना पड़ा। दोस्तों, बार बार असफलता उनकी लाइफ में आती जा रही थी, जिनके कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। और इतनी सारी असफलता आने के बाद एक नॉर्मल आदमी टूट जाता है, लेकिन संदीप माहेश्वरी की लाइफ उन्हें कहीं और ही ले जाना चाहती थी। संदीप माहेश्वरी जी को फोटोग्राफी में रुचि थी। उनकी एक बात खास होती थी, वो कभी भी खाली नहीं बैठते थे। उनके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता था। वह विचार करता रहता था, हमेशा कुछ अलग करने की सोचते रहते थे। उनके दिमाग में एक से बढ़कर एक आइडियाज़ आते रहते थे। तभी वह बार बार मिली असफलता से निराश नहीं होते थे। वह हर बार कुछ अलग करने की सोचते और कुछ नया करने का प्रयास करते थे। वह हमेशा कहते थे आसान है, दुनिया के अंदर कोई भी काम मुश्किल नहीं है। दोस्तों, इस बार उन्होंने अपने दिमाग में चल रहे एक आइडिया को अपनाया और अपना एक कैमरा लिया और निकल पड़े फोटोग्राफी करने के लिए। हालांकि इस क्षेत्र में भी बहुत सारे लोग पहले से फोटोग्राफी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने फ़ोटोज़ में कुछ अलग दिखाया। उन्होंने बाकी लोगों से अलग फोटोग्राफी की। सन 2003 में 10 घंटे 45 मिनट में 122 मॉडल्स के 10,000 से भी ज़्यादा अलग अलग फ़ोटोज़ ली।
इस बार उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और इस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली कंपनी का निर्माण किया। उनका नाम लिम्का बुक ऑफ अवार्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इस बार उन्हें इस काम में सफलता मिली। वह इस सफल प्रयास से बहुत ही ज़्यादा खुश हुए दोस्तों। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद संदीप माहेश्वरी की एक नई आशा एक किरण मिली। उन्होंने खुद की एक कंपनी बनाने का निर्णय लिया। माहेश्वरी जी ने एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम imagebazaar.com है। शुरू में इस वेबसाइट से ज़्यादा सफलता नहीं मिली थी। उस समय इस वेबसाइट में कम ही फ़ोटोज़ हुआ करते थे। वह शुरू में इंडियन मॉडल और इंडियन फोटोग्राफर की फ़ोटो डालते थे। समय के साथ साथ वह इस वेबसाइट को डिज़ाइन करते गए और हर बार इसे नया रूप देते गए। उन्होंने अपना सारा ध्यान इस काम में लगा दिया और दिन रात मेहनत करने लगे। एक समय में इस वेबसाइट में इंडियन मॉडल के फ़ोटोज़ होते थे। आज इस वेबसाइट में वर्ल्ड वाइड मॉडल्स के फ़ोटो होते हैं। आज आपको इस वेबसाइट में हज़ारों की संख्या में फ़ोटो देखने को मिल सकते हैं। आज ये वेबसाइट लाखों रुपए कमा रही है। शुरू में जब ये वेबसाइट ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी तब संदीप माहेश्वरी टेलीकॉलर काउंसलर फोटोग्राफी करने लग गए थे। वह दिन में फोटोग्राफी करते और रात को उन्हें वेबसाइट पर एडिट करके डालते थे। संदीप माहेश्वरी ने अपनी सारी ताकत इस काम में लगा दी थी। आज imagebazaar.com संदीप माहेश्वरी की मेहनत का परिणाम है। उन्हें 26 साल की उम्र में इस कंपनी की शुरुआत की थी। इस कंपनी को अच्छे मुकाम तक पहुंचाने के लिए संदीप माहेश्वरी ने बहुत मेहनत की। आज इमेज बाज़ार में करोड़ों से भी ज़्यादा फ़ोटोज़ है। इस कंपनी के 45 देशों में 7,000 से भी ज़्यादा कस्टमर है दोस्तों। अतः संदीप माहेश्वरी जी को सफलता मिल गई। इसके बाद संदीप माहेश्वरी ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। 29 साल की उम्र में संदीप माहेश्वरी युवा भारत का सबसे प्रसिद्ध उद्योगपति चुना गया। आज संदीप माहेश्वरी बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करते हैं और सबसे बड़ी बात यह, संदीप माहेश्वरी जी के जितने भी सेमिनार होते हैं ऑलमोस्ट फ्री होते हैं। वो किसी भी सेमिनार का कोई चार्ज नहीं लेते हैं। उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जो लोग असफल हो जाते हैं उनका साहस बढ़ाते हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। संदीप माहेश्वरी स्टूडेंट्स के लिए फ्री सेमिनार करते हैं। वह कहते हैं किसी भूखे को खाना खिला देना, मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे लोगों के साथ। और उनके द्वारा मिले प्यार से आज संदीप माहेश्वरी 40 साल की उम्र हो चुकी है उनकी और वह एक यूट्यूबर, एंटरप्रेनर, इंडिया का बेस्ट युवा मोटिवेशनल स्पीकर है। संदीप माहेश्वरी imagebazaar.in के फाउंडर और CEO है। उनकी धर्मपत्नी का नाम रुचि माहेश्वरी है और इनके बेटा हृदय माहेश्वरी और एक बेटी है। संदीप माहेश्वरी इंडियन यूथ के लिए प्रेरणा बन गए हैं। वह फ्री लाइव सेशन करते हैं और अपने किसी भी सेमिनार के पैसे नहीं लेते हैं। वह कहते हैं कि किसी भूखे को खाना खिला देना, मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे। समय समय पर फ्री सेमिनार के द्वारा वह देश के युवा को मोटिवेट करते रहते हैं। 2021 के अनुसार संदीप माहेश्वरी की कुल संपत्ति 35 करोड़ थी दोस्तों, जो कि वह अपनी कंपनी और ब्रांड से कमाते हैं। संदीप माहेश्वरी एक प्रसिद्ध इंडियन यूट्यूबर है। वह अपने यूट्यूब चैनल से 1 रुपया भी नहीं कमाते। संदीप माहेश्वरी का यूट्यूब चैनल दुनिया का सबसे बड़ा नॉन मोनेटाइज यूट्यूब चैनल है। उनके यूट्यूब वीडियो पर एड्स नहीं चलते, अपने वीडियो में ऐड पसंद नहीं करते हैं। उनके यूट्यूब चैनल पर 20+ मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो अपने चैनल या किसी वीडियो में किसी भी चीज़ का प्रचार प्रसार नहीं करते, इसलिए उन्होंने अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम है दोस्तों संदीप माहेश्वरी .tv SMTV है। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? शायद ही बहुत कम लोग इस जानकारी को जानते होंगे। कड़ी मेहनत के बाद ये जानकारी आप लोगों तक जुटाने में सक्षम हुआ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ संदीप माहेश्वरी जी के बारे में जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप और भी ऐसी सक्सेस स्टोरी सुनना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों लास्ट में एक ही बात कहना चाहूँगा, दुनिया के अंदर कोई भी काम मुश्किल नहीं है, कोई भी वर्ड इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल हमेशा कहता है आई एम पॉसिबल। दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। दुनिया के अंदर आप वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। दुनिया के अंदर वही आदमी सबसे ज़्यादा सक्सेस हुए हैं जिन्होंने लाइफ के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किया है। अपनी उम्मीद कभी मत छोड़िए, आप भी एक न एक दिन सक्सेस जरूर होंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।